नमस्कार। आज हम भारत की 3 प्रमुख जन सुरक्षा योजनाओं पर बात कर रहे हैं। पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई। इनको शुरू हुए पूरे 10 साल हो गए। 2015 में लॉन्च हुई थी ये एक साथ। हाँ, हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इन 10 सालों के सफर पर रोशनी डालते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन योजनाओं का निचोड़ क्या है, इनका असर कैसा रहा है। जी, 10 साल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले चलिए कुछ बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इन दस्तावेजों में दिए गए हैं। मई 2025 तक के आंकड़े क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मतलब पीएमजेजेबीवाई, उसमें करीब 23.6 करोड़ लोग, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई, उसमें तो 51 करोड़, और अटल पेंशन योजना एपीवाई, उसमें लगभग 7.6 करोड़ नामांकन हुए हैं। हाँ, ये आंकड़े बहुत बड़े हैं और ये दिखाते हैं कि किस स्केल पर, मतलब कितने बड़े पैमाने पर लोगों को एक औपचारिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश हुई है। सही। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है जो स्रोत बताते हैं कि इन योजनाओं की नींव में प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले बैंक खाते रहे हैं। अच्छा, पीएमजेडीवाई खाते। जी। अप्रैल 2025 तक पीएमजेजेबीवाई के करीब 10.66 करोड़ और पीएमएसबीवाई के लगभग 23.87 करोड़ नामांकन सीधे जनधन खातों से जुड़े थे। तो ये बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का एक बड़ा उदाहरण है उनके पहुंच के लिए। ये तो स्मार्ट तरीका लगता है पहुंच बढ़ाने का। अच्छा, और दावों का क्या, मतलब क्लेम्स का? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं कि पीएमजेजेबीवाई के तहत लगभग 1.25 लाख परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। 18,000 करोड़? जी। ठीक है। और पीएमएसबीवाई के तहत जो दुर्घटना बीमा है, उसमें 7.5 लाख से ज्यादा परिवारों तक करीब 3,100 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। तो चलिए अब जरा इन तीनों योजनाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहले पीएमजेजेबीवाई लेते हैं, ये जीवन बीमा वाली। हाँ, पीएमजेजेबीवाई ये मूल रूप से एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस जैसी है। 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। अच्छा, और इसका प्रीमियम? प्रीमियम सालाना 436 रुपए है। कोशिश यही रखी गई है कि ये आम आदमी की पहुंच में हो। 436 रुपये सालाना, मतलब काफी किफायती है। जी बिल्कुल, एक बुनियादी जीवन बीमा कवर देने का उद्देश्य है। ठीक है, ये तो हुई जीवन की सुरक्षा। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए, उसके लिए 2015 में ही दूसरी योजना आई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई। ये कैसे अलग है? हाँ, पीएमएसबीवाई खास तौर पर दुर्घटना के लिए ही है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसका आयु वर्ग भी ज्यादा बड़ा है, 18 से 70 साल तक के लोग इसे ले सकते हैं। 70 साल तक? अच्छा। जी। इसमें अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या पूरी तरह से स्थायी विकलांगता मतलब टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर आंशिक स्थायी विकलांगता यानी पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए का कवर है। और इसका प्रीमियम कितना है? ये भी उतना ही है? नहीं, इसका प्रीमियम तो और भी कम है, सिर्फ 20 रुपए सालाना। सिर्फ 20 रुपए पूरे साल के लिए? हाँ, सिर्फ 20 रुपए प्रति वर्ष। जाहिर है यहाँ भी फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पर ही था। ये तो वाकई बहुत कम है। अच्छा, तो जीवन बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया। अब तीसरी योजना, अटल पेंशन योजना एपीवाई। ये तो पेंशन की बात है, मतलब थोड़ी अलग है, लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। एपीवाई का मुख्य फोकस है असंगठित क्षेत्र पर, मतलब वो कामगार जिनका कोई रेगुलर एम्प्लॉयर नहीं होता या जिनकी सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम अक्सर नहीं होता। हाँ, जैसे कि रेडी पटरी वाले या घरों में काम करने वाले लोग। जी बिल्कुल। उनके लिए वृद्धावस्था में एक आय सुरक्षा देना इसका लक्ष्य है। इसमें 18 से 40 साल की उम्र में जुड़ सकते हैं और फिर 60 साल की उम्र तक योगदान देना होता है। और 60 के बाद? 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ग्राहक ने जितना योगदान दिया है उसके आधार पर 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की गारंटीड मासिक पेंशन मिलती है। गारंटीड? जी, ये सरकार की गारंटी है, न्यूनतम पेंशन। इसमें एक जरूरी बात और है जो स्रोत बताते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उन्हें इस योजना में शामिल होने से रोक दिया गया है। अच्छा, यानी अब ये टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है, शायद फोकस और स्पष्ट करने के लिए। हाँ, शायद यही उद्देश्य रहा होगा कि योजना का लाभ सही वर्ग तक पहुंचे। तो ये तिकड़ी पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई
2015 में एक साथ आई। जीवन, दुर्घटना और बुढ़ापा, एक तरह का सुरक्षा पैकेज। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? भारत की सामाजिक सुरक्षा की स्रोत कुछ और योजनाओं का भी जिक्र करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये 2015 की योजनाएं एक तरह से बुनियाद जैसी हैं। स्रोत बताते हैं कि इनके बाद भी कई और योजनाएं आईं, जैसे 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSY और NPS व्यापारी। ये भी असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन के विकल्प हैं। अच्छा, और भी पेंशन विकल्प? जी। फिर किसानों के लिए PM किसान आई, जो सीधी आय सहायता देती है। 2017 में मातृत्व लाभ के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY आई थी, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY भी 2017 में आई। और अगर हम और पीछे जाएं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013, जननी सुरक्षा योजना 2005 या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP जो 1995 से चल रहा है, तो ये दिखाता है कि सामाजिक सुरक्षा का ये जो ताना बाना है, ये धीरे धीरे मतलब समय के साथ विकसित हुआ है। सही कहा। तो अब 10 साल बाद इन 3 मुख्य योजनाओं का अगर सार निकालें तो क्या कहेंगे? आंकड़े तो बता रहे हैं कि करोड़ों लोगों तक पहुंच बनी है, उन्हें बुनियादी बीमा और पेंशन मिला है, कई लोगों को शायद पहली बार। हाँ, पहुंच का जो पैमाना है वो तो वाकई बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही विश्लेषण जो इन दस्तावेजों में भी है, एक अहम सवाल भी उठाता है। पहुंच तो बढ़ गई, कवरेज भी हुआ, पर क्या ये कवरेज काफी है? क्या ये सुरक्षा जाल वाकई में उतने प्रभावी और टिकाऊ हैं जितने होने चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। जी, तो अगला दशक शायद इसी पर केंद्रित होगा कि इस पहुंच को और गहरा कैसे किया जाए और इन योजनाओं की प्रभावशीलता, इनकी सस्टेनेबिलिटी, वो कैसे सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल। मतलब पहला चरण था पहुंच बनाना, अब शायद दूसरा चरण है उसे और मजबूत और असरदार बनाना। सही। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।